हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स की थी। आज उस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। आज वाला क्लास होली एंड सोली लास्ट क्लास से ही रिलेटेड है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अब शुरू करने से पहले, मतलब एग्ज़ाम प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, मैं थोड़े से कंसेप्ट ज़रा रिकॉल कर देता हूँ। देखो बच्चे, अब तक हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस, ये ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए ये क्राइटेरिया पढ़े थे। ट्रिपल ए क्राइटेरिया, या ट्रिपल एस। देखिए डबल ए भी है, चलिए वहीं लिख दें। आपको पता है डबल ए विल विल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रिपल है, क्योंकि लास्ट क्लास में बात हुई थी, आपको पता है। तो मोर और लेस इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए, इसको 2। अब ये नंबर 3 आ रहा है। नंबर 3 मतलब अभी या तो एंगल से काम चलाइए या साइड से काम चलाइए, ये हमने किया था। अब तीसरा क्राइटेरिया पे जाने से पहले मैं, देखिए क्लास जब मेरी चल रही होती है तो भी मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ। एंगल्स की बात शुरू से ही, सिमिलैरिटी जो चैप्टर है उसमें शुरू से एंगल्स की इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी की। लेकिन साइड की इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, साइड के रेशो की बात हो रही है। ध्यान रखना ये चीज़। यहाँ भी ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या कहेंगे, अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इसका फर्स्ट एंगल, उसका फर्स्ट एंगल, इसका सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड बराबर है, तब जाके आपका ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसमें आइए, इसमें साइड का रेशो, फर्स्ट टू सेकंड इधर का और फर्स्ट टू सेकंड दूसरे ट्राइंगल का, ऐसे सेकंड से थर्ड है ना, सारे रेशोज आपके बराबर आने चाहिए, तब जाके ये ट्राइंगल एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। अब एक और धमाकेदार चीज़ है यहाँ, और बेटा उस धमाकेदार चीज़ का नाम है एस एस। हाँ, आपको लास्ट क्लासेस या नाइन्थ क्लास अपनी याद आ रही होगी, बिल्कुल आप सही समझे। ये एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? मैंने बोला ना बहुत धमाकेदार है। सुनो ज़रा क्या चीज़ें हैं। सिंपल सी मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा अभी, ठहर जाइए। हाँ जी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। इट सेज कोई एक एंगल पकड़ लीजिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में बराबर होना चाहिए। लेट इट बी, मान लीजिए ए एंगल पी एंगल के बराबर है। अब आपको क्या करना है, अब जो साइड्स लेनी है वो बेटा वो साइड्स लेनी है जो इस एंगल को या इन एंगल्स को इंक्लूड कर लें, यानी आप इन साइड्स का रेशो लेंगे, आप इन साइड्स का रेशो लेंगे। सो ए बी ओवर ए सी शुड बी इक्वल टू पी क्यू ओवर पी आर। बस यही है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसको चेंज करके, अगर इसको चेंज करना चाहें आप, तो कोई एक एंगल, इधर का एक एंगल उधर के एक एंगल के बराबर है यहाँ, और जो भी एंगल्स बराबर है उनमें आप वो वाली साइड्स लेंगे जो उस एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट बी सी, व्हाट अबाउट क्यू आर, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये तीन चीज़ें हैं, ये चार के लीजिए, इनके बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आगे भी हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ जी, इसके साथ साथ मैंने आपको ऑर्डर फॉलो करने के लिए लास्ट क्लास में बहुत प्रेशराइज किया था। आपने देखा भी था, रिजल्ट आएगा भाई, रिजल्ट आएगा। अगर आप लिख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो भाई लास्ट क्लास से आपने इतना तो सीख ही लिया होगा। कैपिटल ए जो कॉर्नर है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू डी, कैपिटल बी का कॉर्नर विल कॉरस्पॉन्ड टू डी, एंड सी विल कॉरस्पॉन्ड टू एफ। और अगर उन्होंने उल्टा सीधा फिगर दिया हुआ है तो भाई अपना रोटेट कर लीजिए, अलाइन कर लीजिए, इट्स अप टू यू। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में 5 रुपी कॉइन्स के लिए भी बोला था, 2 रुपीज़ कॉइन्स के लिए भी बोला था। एक 5 रुपी का कॉइन है, दूसरा 5 रुपी का कॉइन है। आप एक का फेस ऊपर रखिए, दूसरे का फेस डाउन रखिए, देखिए वो सिमिलर तो होंगे, बट अगर एग्जैक्टली किसी को समझाना हो कैसे होंगे तो आपको एक को रोटेट करके उसी पोजीशन में लाना पड़ेगा, फेस अप करना पड़ेगा, बस इतना ही है, इतना ही है। आइए ज़रा, तो ये लिखा है आपका ए क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया और एस एस क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉमा वन पेयर ऑफ corresponding sides are proportional and the included angles are equal, then the triangles are similar. वन पेयर ऑफ corresponding sides are proportional और वही एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, अभी बता दिया मैंने। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इनकी हेल्प से एग्जाम के लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकें। लास्ट क्लास में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो मैंने कराए थे, आज के क्वेश्चन भी बड़े धमाकेदार हैं। आओ बेटा, मज़ा आ जाएगा आपको करके, आ जाइए।
इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए डी इक्वल टू एंगल बी, देन प्रूव दैट, ओके बेटा ये एंगल ए डी है और ये एंगल बी है। एंगल ए डी है आपके सामने और ए बी, ये तो दिखेगी आपको एंगल बी, कौन से वाले एंगल की बात हो रही है। तो बेटा अगर वो कह रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल बराबर है, तो भैया साइड्स तो पैरेलल ही है, दिख रही है ना, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस एंगल के बिहाफ पे आपने क्या देखा, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है ना, ये रहा आपका। तो बेटा ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, मुझे तो कोई इशू नहीं लगता इसमें, आपको लगता तो बता दो, है ना। इक्वल आपके सामने भाई, ये ए बी तो ए बी रहेगा ना, वो थोड़ी ना गिलेगा, तो ऑब्वियसली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा आप कहेंगे सर शो क्या करना है, बेटा स्टेटमेंट तो वही सब है। मैंने क्या किया है, मैंने आधा स्टेटमेंट यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़ के आपको कोई चीज़ समझाई है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। अभी ज़रा रुक जाओ और मेरे साथ हो। क्या करना है से पहले, ये ज़रा सी चीज़, इस ज़रा सी चीज़ से क्या मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। एज एंगल ए डी इक्वल्स एंगल बी, इट फॉलोज दैट, ये जो लाइन है आपका डी, बेटे पैरेलल हो जाएगा बीसी के, इसमें किसी को शंका दुविधा डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब जब ये पैरेलल हो गए, अब जब ये पैरेलल हो गए, तो बेटा जितना ये एंगल, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल उतना ही एंगल, क्यों 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 क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट इज एंगल ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये तो जादू हो गया, ये तो जादू हो गया। हाँ जी, छोटे वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स बड़े वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के बराबर, एक क्राइटेरिया लगने वाला है। बाकी मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ समझाया था बेटा, इतनी जल्दबाजी ना करें। दो अगर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर आ रहे हैं, दोनों को सेपरेट करके बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से चलिए, घबराइए मत। ये दोनों ट्रायंगल्स में अलग कर रहा हूँ, आपको करके बताते हैं अभी। पहला ट्रायंगल छोटू राम, और सेकंड ट्रायंगल ए बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है। ये इसका एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बेटा एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, सिमिलर। दैट इज, इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, ये तो आ गया। इसके बाद क्या करोगे बेटा, ये यहाँ तक का डॉट लग गया, ए डी आपके सामने, ए बी सी आपके सामने। मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था, ये शो करना है, हम तो बस इन्फॉर्मेशन को हार्नेस करते करते पहुंच गए लॉजिकली। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद वो साइड्स के लिए कुछ पूछ रहे हैं, तो अब तो आपको काम करना ही पड़ेगा हमारे साथ, आ जाओ। ए डी का लेंथ 7.6 है, ये आपका 7.6 दिया है बेटा। बी डी का लेंथ 4.2 है, बढ़िया। और बी सी का, बी सी 8.4 हो गया, 8.4 हो गया। अब वो पूछ के रहे हैं, वो पूछ रहे हैं डी, डी यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो बेटा यहाँ नहीं घुसो प्लीज 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 प्लीज, क्लैरिटी से चलो। वो जो कुछ है ना इधर उठा के रखिए, अपने आप आएगा। मेरे बेटा ए से डी तक का लेंथ कितना है आपका, 7.6। उसके बाद ए से बी तक का, ए से बी तक का, तो बेटा आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 7.6 फोर ये 0.8 और 11.8, 11.8, ये पूरा लेंथ हो गया आपका 11.8। ओके, एंड बी सी एस 8.4 दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है। अब आप एक चीज़ बताइए, आप लोग पॉजिटिविटी के साथ क्वेश्चन देखते हुए, बेटा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, साइड का रेशो ले लो ना यार, काहे इतना परेशान हो रहे हो। जिसके बाद ये सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो रहा है, साथ रहिए, सब आराम से हो जाएगा। सॉल्यूशन टू द सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन टू द सेकंड पार्ट। भाई हमने तो ऐसे ही कराना है, हम ऐसे ही कराएंगे।
ड्यू टू सिमिलैरिटी, यस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस, बिकॉज ये अननोन है, इसको ऊपर रखिए। सो ई डी बाय ई डी, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका हो गया सी बी, ठीक है ना, बाय ए बी, दैट इज ई डी आपको निकालना था। ओके लेट मी राइट, ई डी हमें निकालना था, अरे भाई है ना, ईडी फाइंड करना था, ईडी को रहने दो बेटा, और एडी है आपका 7.6, सी बी हो गया आपका 8.4, और ए बी है आपका 11.8। तो यहाँ से आपका ईडी आ जाएगा मेरे बेटा 7.6, 8.4 डिवाइड बाई 11.8, डिवाइड करते रहिएगा। हाँ हाँ मुझे भी पता है आप नहीं करोगे, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, मेरे को भी नहीं करना है यहाँ डिवाइड। लेट मी राइट द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी 5.4, yes maybe। यस 5.4, 5.4, ठीक है, वो तो कर लेना। तो बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने बड़े आराम आराम से कराया है, और मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, क्वेश्चन को समझने में। ओके ये आपका क्वेश्चन है और वो आपका सोल्यूशन, अच्छे से देख लीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको, बेटा कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो पहले उसको खुद से ट्राई करो। डन, रेडी फॉर नेक्स्ट, आइए। भाई मास्टरपीस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लास्ट क्वेश्चन के लिए तो मैंने अच्छा खासा समय लिया, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि पिक्चर देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट जो कॉन्सेप्ट लास्ट प्रॉब्लम में यूज़ हुआ था बिल्कुल वही यहाँ पे यूज़ कीजिए। मारिए गोली को क्या पूछ रहे हैं, ऐसी पिक्चर देख लीजिए मेरे बेटा। जब ये एंगल 47 डिग्री और ये एंगल भी 47 डिग्री दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बेस कॉमन है, एक लाइन कॉमन है, तो बेटा यहाँ से इट फॉलोज दैट बिकॉज द एंगल्स आर 47 डिग्रीज, इट फॉलोज दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। पहले के जैसे बेटा अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड यू विल बी थ्रू, दैट्स इट। हाँ इसको अच्छे से परोसना पड़ेगा, लेकिन बातें बनाने से तो काम नहीं होगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसको। आइए क्या क्वेश्चन है मेरे बेटा, इन द गिवन फिगर एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, पूरा ट्राइंगल दिया हुआ है, ये लेंथ दिया ए, दिस लेंथ इज बी, दिस लेंथ इज सी, और ये लेंथ एक्स है। अब आपको तरीका तो समझा ही दिया मैंने, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट नोट दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एस टी आर इक्वल टू 47 डिग्री है ना, 47 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एस टी आर, दैट इज जी, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू एस, बस यही है सब कुछ। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो बेटा ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। लेट मी राइट, दैट इज एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू एंगल टी एस आर। क्यों, यहाँ पे जरा सा लिखना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेटा। ये एंगल्स बराबर है और ये एंगल्स भी बराबर, अरे तो पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। हाँ जी हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि गलती ना करें तो बेटा ये डायग्राम ना आप अलग से बना लो। अब जो जो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट है वो दोनों का डायग्राम अलग से बनेगा। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कौन कौन से दो कॉन्ग्रेंट है, बट पहले सेपरेट कर लेते, सेपरेट कर लेते। ठीक है भाई, यू आर सुपर इंटेलिजेंट स्टिल, मैं आपको गलती करने के लिए तो नहीं कहूँगा ना भाई, हमारा काम है आपको गलतियों से बचाना।
आइए, ये पूरा लेंथ ए दिया है बेटा, ये बी और ये सी है, तो ये पूरा लेंथ आपका क्यू से आर तक का बी प्लस सी हो गया, बी प्लस सी हो गया। पी आर की तो ज़रूरत है नहीं, और ये एस टी की ज़रूरत थी आपको, ये एक्स है और मेरे बेटा ये सी है, देख लीजिए आपके सामने। हाँ जी, कौन से दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ए क्राइटेरिया से, पिछले क्वेश्चन की तरह ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। बेटा पहले खुद को तो क्लियर कर लो, मैंने खूब देखा क्लास में बच्चे पिक्चर में घुसे हुए हैं। अरे भाई एग्जाम टाइम में तो वैसे ही हाइपर हो रहे होगे तुम, सेपरेट कर लीजिए ना पिक्चर्स को। बी क्लियर, बी क्लियर कौन से ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है, अलग कर लीजिए। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, here triangle PQR is similar to triangle STR। ऑर्डर फॉलो करिएगा प्लीज। ये हो गया यहाँ तक बेटा। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो साइड रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी ना आपकी। सो देयरफॉर अब आपको क्या चाहिए, आपको x चाहिए तो x बाय सी यहाँ से ले लीजिए और यूनो यहाँ से क्या लेंगे। सो x बाय सी विल बी इक्वल टू a बाय बी प्लस सी। यू शुड बी थैंकफुल फॉर क्लैरिटी कि इतना क्लियरिटी के साथ आपने कर लिया है। तो एक्स इज ए सी बाई बी प्लस सी। हाँ जी, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, देख लीजिए भाई, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करना है। देयर शुड बी क्लैरिटी एंड नॉट कंफ्यूजन। क्लैरिटी विल विन द रेस, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको अलग से दिख ही रहा होगा। ये हो गया भाई, डन। नेक्स्ट, एकदम शांति से सावधानी के साथ क्वेश्चंस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है मतलब इजी है थोड़ा, पहले ये वाला करते हैं। हाँ जी, जैसे लिखा है यहाँ पे अ क्लासिक प्रॉब्लम, सच में क्लासिक है भाई, लास्ट क्लास याद आ जाएगी आपको। एंड देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने मतलब बोर्ड वालों ने, एग्जाम वालों ने पिक्चर नहीं दिया है, पिक्चर आपको खुद से बनाना है। अभी बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ जिस ऑर्डर में लिखा गया है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, तो बेटा आप लोग तो यही बनाओगे। ये आपका ए बी सी हो गया और ये आपका डी एफ हो गया। बनेगा तो ऐसे ही इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखा गया है। लेकिन ट्राइंगल्स ऐसे बनने का ये मतलब थोड़ा ना इसी ऑर्डर में सिमिलर होंगे, है ना, आपको भी पता है लास्ट क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए बी बाई डी इज बी सी बाई एफ डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल सिमिलर। हाँ जी, ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर देखना है, कब होगा। तो आपके पास दो तीन क्राइटेरियाज हैं, साइड वाला एस 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 क्राइटेरिया, एंगल वाला ए या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया, और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था एस ए एस, एस ए एस। तो मेरे बेटा बिकॉज दे आर डीलिंग विथ, यहाँ पे इधर तो साइड्स है और यहाँ एंगल है, तो साइड और एंगल का मिश्रण है ना, मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे ही लगेगा। बट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले अपने कॉर्नर्स ठीक करिए। कॉर्नर्स देखिए, किसी एक पिक्चर को स्टिल कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए और ऊपर आइए। बेटा ये ए बी बाई डी, ओके लेट मी टेल यू, लास्ट क्लास याद आ जाएगी आपको। या तो ऐसे ही रहने दो या फिर आओ साथ में, ए बी बाई बी सी कर दीजिए और इसको आप डी बाई एफ डी कर दीजिए, एफ डी। तो बेटा ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, है ना, दिख रहा है आपको, डी के कोरस्पॉन्डिंग, वो तो है सर, ठीक है जी। बी सी किसके कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, बी सी एफ डी के, भाई बी सी एफ डी के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये आपको चेंज कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए, यही समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, अभी करा देते हैं ना, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो मेरे बेटा, अब पिक्चर बन रहा है। सो ए बी डी एंड बी सी की जगह आपका एफ डी होना चाहिए। ये आपका बी सी है तो बेटा यहाँ एफ डी होना चाहिए, एफ डी। ये एफ हो गया, ये डी हो गया, और ऊपर ए बी और डी, ए बी एंड डी, देखिए है ना, ये हो गया आपका। थोड़ा सा हाथ पर चलाओगे, लॉजिकली चलोगे तो काम हो जाएगा। अब मेरे बेटा ये इस ऑर्डर में इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब उन्होंने साइड वाला रेशो तो दे दिया था, क्या क्या दिया था, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ बेटा, ए बी बाई बी सी
और उधर लिया आपने डी ई बाय ई एफ, सॉरी बी सी तो नीचे, आई एम सॉरी बी सी नीचे, हाँ जी, ए बी बाय बी सी, और उधर दिया आपको डी ई बाय एफ डी, अभी चेंज किया था हमने, ठीक है, ये दिया है आपको। अब बेटा एक बात बताओ, ये दोनों इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स हैं, तो ऐसे एस क्राइटेरिया के लिए तो आपको इंक्लूडेड एंगल लेना पड़ेगा, इंक्लूडेड, यानी ये एंगल और यहाँ ये एंगल, समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये तब जाके सिमिलर बनेंगे जब आप इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल बी को एंगल डी के साथ इक्वल ले लेंगे, तब जाके सिमिलर होगा। तो ये भी आपका क्लैरिटी का ही काम है भाई, विजन, यू कैन सी, समझ में आ गया बेटा। लास्ट क्लास जैसा क्वेश्चन है, सारा काम विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अपने हाथ से करना है, लॉजिकली, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है, समझ समझ के आराम आराम से चलना है। डायग्राम एक बार रोटेट कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, देख रहे हैं ना साइड्स, साइड को करस्पॉन्ड कराना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना है, कर लोगे आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, ये वीडियो स्टॉप करके आराम से पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, चलिए धन्यवाद इनका, इन्होंने पैरेलल दिया। पी क्यू का लेंथ दिया है आपको 3, बी सी का लेंथ दिया है 9, ए सी का लेंथ दिया है पूरा 7.5, फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू, ए से क्यू तक का। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, फिर कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, जरा साथ तो आओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लीजिए, ट्राइंगल सेलेक्ट कर लीजिए। सॉल्यूशन, as PQ is parallel to BC, therefore angle APQ equal to angle ABC and angle AQP equal to angle ACB। और यहाँ पे रीजन क्या दे रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तीसरा एंगल ए तो कॉमन है ही, नहीं लिखना चाहो मत लिखो भाई, ये डबल ए क्राइटेरिया से भी हो जाएगा, ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया से भी हो जाएगा, दैट इज बाय ए सिमिलैरिटी। ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, एंड उधर आपको बड़ा लेना है, सो ट्राइंगल ए पी क्यू, ऑर्डर सेम रखिएगा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था, आज की क्लास में बोल रहा हूँ बेटा, सेपरेट करके पिक्चर बना लो, बच जाओगे, क्लैरिटी के साथ चलोगे, विजन क्लियर होगा, बच जाओगे। ए पी क्यू अलग करते हैं, कर दिया जी, छोटा है, और बड़ा ट्राइंगल आपका ए बी सी। बड़ी मछली, आइए, ये बेटा 3 है, 3 3, दिस इज 9, ओके, दिस होल थिंग इज 7.5, ये पूरा आपका 7.5 है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बेटा जो पूछा जा रहा है उसी का रेशो लीजिए ना, जो पूछेंगे वही तो वहीं तो जाएंगे, जो सवाल नहीं पूछा है वही करने लग जाएंगे। अरे तुम समझदार हो यार, ऐसी मूर्खता थोड़ी ना करोगे। तो देयरफॉर ए क्यू पूछ रहे हैं ना, ए क्यू पूछ रहे हैं, ए क्यू बाय पी क्यू, हाँ जी, ए सी बाय बी सी, ए क्यू बाय पी क्यू इज पी क्यू इज 3, ए सी इज 7.5, बी सी इज 9। तो बेटा ए क्यू हो गया आपका 3 है ना, 1/3 इंटू 7.5, तो बेटा इसका आंसर तो आएगा आपका 2.5, दिख रहा है आपको, 2.5 सेंटीमीटर लिख दे, लिख दे। तो प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और लॉजिकली आपने कर भी लिया। डन। नेक्स्ट, है ना मज़ेदार, टॉपिक मीठा है, क्लैरिटी होगी तो सब मिठास लगेगी आपको,
आइए। हाँ जी, अब वो आसान सा क्वेश्चन जो मैं कह रहा था उसको कर लेते हैं। आइए। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर EA by EC is equal to EB by ED. Prove that triangle EAB is similar to triangle ECD. ओके, तो कुछ है ही नहीं, फ्री में हो जाएगा। मेरे को तो शायद डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, बट लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो कर लेते हैं इसको। आ जाओ। देखो मेरे बेटा, ये ट्राइंगल EAB है, आपको दिख रहा है, सेपरेटली दिख रहा है इस बार तो, और ये ट्राइंगल आपका EDB है या EDC है कह लीजिए। अब उन्होंने ये जो साइड्स का रेशो दिया है वो तो दिया ही है बेटा, ये बिकॉज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ समझ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये साइड का खेल है और ये एंगल का खेल है, दिख गया, साइड और एंगल का मिश्रण, मिक्सचर हो रहा है, तो ऐसे एस क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको देखते हैं, ये सच में है क्या ऐसा। देखो EA बाई EC, और ये हो गया आपका, सॉरी, हाँ ठीक है, EB बाई ED, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर जैसे थोड़ी देर पहले किया था नीचे ले आइए, है ना। सो EA के कॉरस्पॉन्डिंग EC दिख रहा है आपको, ठीक है जी, लेट मी राइट। ये कॉरस्पॉन्डिंग का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, लेट मी राइट दैट थिंग। तो यहाँ लगा देते हैं राइट, तो इसके इस राइट के कॉरस्पॉन्डिंग ये राइट है EA EC, और EB के कॉरस्पॉन्ड, सॉरी, हाँ जी, EB के कॉरस्पॉन्डिंग ED। तो अगर यहाँ रॉन्ग लगा रहे हैं आप, तो यहाँ रॉन्ग लगाना पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया, ये साइड्स के बारे में बात हो रही है और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया, ये साइड्स के बारे में बात हो रही है ना, ये वही क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं बेटा, मैं क्या क्या ही बताऊँ। ये गिवन दैट इज ओके ऑल्सो, ये एंगल बराबर एंगल BEA इक्वल टू एंगल CED। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर, हाँ जी, ये रेशो ऑफ साइड्स हो गया क्या, ये जो साइड्स के बारे साइड्स का रेशो दिया हुआ है उसमें ये एंगल इंक्लूडेड था, बिल्कुल था। तो दैट इज, अगर आप ज़्यादा, अगर वैसे नहीं बोल, मतलब दिल को शांति नहीं मिल रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ द इंक्लूडेड एंगल, नहीं तो छोड़ दो। देखो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के साथ सिमिलर, जो बोला था, ट्राइंगल EAB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। ठीक है ना, हो गया खत्म, बस यही है। चलिए, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस बड़े मीठे मीठे लगे होंगे, बहुत आराम आराम से मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। बेटा ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगे आपके पास, ऐसी लर्निंग आती रहेगी, एंड मैं बाकी चीज़ों के भी आपको कराता रहूँगा आगे टॉपिक्स के क्वेश्चंस। चलिए, गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।